बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है कुर्ती की। जब हम लंबाई हमारी कम हो जाती है ना, क्या कुछ कपड़ा ऐसा होता है कि लंबाई में कम होता है, तो हम सोचते हैं ना हम कैसे बढ़ाएं, क्या करें। तो आज हम ये बताएंगे। आज की हमारी वीडियो है कुर्ती की लंबाई बड़ी करने की। तो बस आपने ये करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कैसे लंबाई इसकी बढ़ाई है। तो देखिए, ये हमने 2 कलर का यहाँ पे कपड़ा लिया है। ये हमारा कपड़ा है 1 मीटर का हमने ये कपड़ा यहाँ पे लिया है। ये वाइट कलर का कपड़ा है। इसकी हम ना लंबी सी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। ये हमने 2.5 इंच की यहाँ पे ये पट्टी को कटिंग करा है। ये देखें, 2.5 इंच हमने ये पट्टी को कटिंग किया है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। हमने 2.5 इंच का लिया, थोड़ा सा दबाव इसका हम ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे एक बूट की बस सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई ये लग गई है। इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से पिन की मदद से। तो यहाँ पे ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। ये कपड़ा हमने लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लंबाई इसकी ना कटिंग करी है। ये हमने 5 इंच कटिंग करी है। सही 5.5 यानी कि है इसकी जो लंबाई, और जो चौड़ाई है ना वो हमारी दामन के हिसाब से हमने ली है। तो हमने देखें यहाँ पे एक पेपर लिया है। तो हमारे पास ऐसा पेपर था, तो जब भी हमने ऐसा पेपर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हम बुकरम इसलिए नहीं लगा रहे, तो बुकरम लगाएंगे ना तो हमारा दामन है ना ये आगे का तो कड़क कड़क सा रहेगा, उठा उठा सा रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये पेपर लगा रहे डिज़ाइनिंग, यानी कि जब हमारी डिज़ाइनिंग हो ना तो अच्छे से यहाँ पे हो। तो यहाँ पे देखिए, हम 2 इंच के फासले पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से करके सीधी सी। तो जो हमारा ये कपड़ा है ना, इसको इस तरह से करके एक रफ सिलाई लगा के हम इसको इस तरह से करके जमा लेंगे, ये इस तरह से करके। तो हमने इसलिए पेपर बुकरम नहीं लगाई है। अगर आप लोग इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। तो बस वो उठा उठा सा दामन रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने ये लगाया, क्योंकि ये हम पेपर बाद में अपनी डिज़ाइनिंग करके ना तो ये पेपर हम निकाल देंगे। इसको लगाने से ना हमारी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी सी होती है। तो ये देखिए, हमने सिलाई इसको लगा ली है इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी ये पट्टियाँ हमने जो कटिंग यानी कि जो सिली थी ना, सिलाई लगा के सीधी करी थी। तो इस तरह से करके हमने जो लाइन हमने अच्छा यहाँ पे जो पेपर पे लाइन ड्रॉ करी थी ना, वो फिर हमने कपड़े पे लाइन ड्रॉ कर ली थी इस तरह से करके। तो इस तरह हम ये पट्टियाँ रखेंगे इस तरह से करके, ये ऐसे हम रखेंगे और बीच में रख के इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। और इसको हम थोड़ा सा ना इसका जो मुंह की तरफ आएगा ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिर हम एक तरफ सिलाई इस तरह से करके लगाएंगे। फिर हम दूसरी इस तरह से ही रखेंगे, तो हम दूसरी भी इसी तरह से रख के इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, बस हमें ये पट्टियाँ वहाँ तक इनको लगाना है। और इसको हम देखिए इस तरह से पलटी करें ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले, इसका दबाव कच्चा नज़र ना आए। और ये दोनों तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हम करके, और ऐसे हम दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई को इस तरह से करके लगा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, ये आप डिज़ाइनिंग है ना, तो आप ना अपने ट्राउज़र के पाइचों पे भी ये डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और स्लिप पे भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत हमारी डिज़ाइनिंग बन के तैयार हुई थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी। हमने तो खैर कुर्ती लंबाई बढ़ाने के लिए इसको डिज़ाइनिंग को बनाया है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करेगा। आपकी अगर लंबी छोटी कुर्ती हो, तो लंबी करना चाहते हो तो इस तरह से करके आप ज़रूर बना लें। तो इस तरह से करके हम ये इस तरह पट्टियाँ यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे। ये देखें, ये सारी हमने यहाँ पे इस तरह से करके पट्टियों को लगा लिया है।
और जो दबाव है ना वो इस तरह से करके हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने दबाव को भी कटिंग कर लिया है। अब हमने यहाँ पे वाइट कलर का कपड़ा लिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना एक पेपर बुकरम हमने इस तरह से ली है। यहाँ पे हम जो यानी कि वो समोसे से बनाते हैं, यानी कि कंगूरे से बनाते हैं, इस तरह से हम करके इसको डबल फोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 तय करी हुई है बुकरम की ना, पेपर बुकरम की। तो हमने ज़्यादा नहीं देखे, इस तरह से हमने एक ऊपर की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से गुलाई देते ना, इस तरह से करके, बस इस तरह से करके हमने उस पर हमने इस तरह से करके कटिंग कर ली है। आप लोग भी इसी तरह से ही अगर इस तरह से ये कंगूरे से बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से कटिंग कर लें। तो देखिए हमने बस इस तरह से करके इनको कटिंग कर लिया है, और ये हम बीच से कटिंग कर लेंगे ये इस तरह से करके। अब यहाँ पे हमने ये कटिंग कर लिया। अब हम इसको वाइट कलर का हमने कपड़ा लिया ना, उस पर हम इसको तो प्रेस से इस तरह से करके जमा लिया हमने। अब यहाँ पे हम एक ना कपड़ा लेंगे, इसके नीचे रखेंगे इस तरह से करके, और पहले हम एक सिलाई रफ लगा लेंगे ये इस तरह से करके, ताकि जब हम इनके कंगूरों पे सिलाई लगाए ना तो ये आगे पीछे ना हो। ये इस तरह से करके पूरे पे हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। हम ये यहाँ पे इस तरह लगाएंगे सिलाई। अच्छा, यहाँ पे हम ना बुकरम, पेपर बुकरम है ना हमारी, उस पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। बस हम कपड़े पे इस तरह से करके यहाँ पे ये सिलाई को लगाएंगे ये इस तरह से करके। इसी तरह से हम अपनी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पे इसका दबाव कटिंग करेंगे, बस एक बूट का हम यहाँ पे दबाव छोड़ेंगे, बाकी हम सारा दबाव इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दबाव कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे ना कट लगा लेंगे इस तरह से करके। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से करके इसको सीधा करेंगे। सीधा करके आप अच्छे से इसकी पिन से किसी चीज़ से इसकी नोकें अच्छे से निकाल लें। तो ज़्यादा इसको नहीं करिएगा ताकि कपड़ा इसका ना फटे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सीधी हो गई। यहाँ पे ना हम इसको आयरन कर लेंगे ताकि आयरन से अच्छे से हमारी ये कंगूरे ना निकल आए और बैठ जाए। तो देखिए इतने सिंपल से हमने ये कंगूरे इस तरह से करके बनाए हैं, इस तरह से करके। अगर आप दूसरी तरह भी बनाना चाहते हैं ना तो आप दूसरी तरह भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए आयरन कर लिया था। अब यहाँ पे हम ये अपना जो हमने पाइपिंग पीस में लगाई थी ना, इस पैटर्न को हम उठाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस है ना हमारे पास, तो ये वाइट कलर की हमारे पास लेस है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बिल्कुल पतली सी है। तो हम इस तरह से करके पहले इसको ऊपर की तरफ इस तरह लगा लेंगे लेस को। देखिए इस तरह से करके लेस का सीधा उल्टा ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे हम सीधा करके इसको लेस को लगा रहे हैं इस तरह से करके। पूरी लाइन हम इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लेंगे लाइन को। तो यहाँ पे धागे को कटिंग कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हमारी ये लेस तो लग गई है। अब यहाँ पे हम लेस लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमने पेपर बुकरम जो लगाया है ना कपड़े में, तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे इस तरह से करके। जो बुकरम का हिस्सा है ना वो हमने सीधी तरफ रखा है, और जो कपड़ा है ना वो उल्टी तरफ रखा है। तो इस तरह से हम सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इसको आप अंदर फोल्ड करना चाहते हो ना, इसको अंदर भी फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रख के यहाँ पे इस तरह से करके हमने ये सिलाई सीधी लगा लेंगे इस तरह से करके। और यहाँ पे हम ना सिलाई को आगे पीछे नहीं करेंगे, बस सीधी सी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी ना तो फिनिशिंग यहाँ पे ख़राब हो जाएगी आपकी ये कटवर्क की। तो यहाँ पे ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। धागे को हम कटिंग कर लेंगे और कपड़ा है जो फालतू उसको कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ना सिलाई लगा रहे थे ना, तो सिलाई हमें सही नहीं लग रही थी, तो फिर हमने क्या किया, सिलाई को नहीं लगाया। फिर हमने यहाँ पे एक लेस थी हमारे पास, तो वहाँ पे हमने ये लेस को
इस तरह से करके इसको लेस को भी हम इस तरह लगाएंगे। थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था ना हिस्सा नीचे का, तो फिर इस तरह से करके हमने ये लेस है इस तरह से रख के और इसको हम लगाएंगे इस तरह से करके। तो आप लोग ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, हमारी डिज़ाइनिंग कैसी होती है। और आप लोग हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, हमारे चैनल में बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो है। और ट्राउज़र के पाइचे भी हैं, गले की भी हमने वीडियो डाली हुई हैं, स्लीप की भी हमारी चैनल पे वीडियो है। आप लोग ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट करें, कुछ अच्छा आप लोगों को सीखने को मिलेगा हमारे चैनल से। और बहुत आसान तरीका और बहुत आसान तरीके से हमने डाली है। जो बिगनर्स है वो भी ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर देखें, एक दफ़ा विज़िट करें आप हमारे चैनल का। तो इस तरह से करके हम लेस को इस तरह पूरी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी लेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये पैटर्न तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमने ये हमारी कुर्ती थी ना, अच्छा यहाँ पे कैमरा हम थोड़ा ऑफ़ करना भूल गए ना, तो यहाँ पे हमने ये अपनी कुर्ती ले ली थी। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे ना, तो अच्छा ऊपर की तरफ लगाए थे ना, कपड़ा थोड़ा सा स्लिप हो रहा था। फिर हमने इसको पैटर्न को ना ऊपर की तरफ रखा, पैटर्न को ऊपर की तरफ रख के हमने फिर इसको लगाया है। अच्छा हमने आपको बताया था ना कुर्ती की लंबाई हम बढ़ाने के लिए लगा रहे थे, कुर्ती की लंबाई छोटी थी तो दामनों में ये लेस लगी थी ना, तो ये थोड़ा सा हम खोल के और फिर इस तरह से करके इसको लगा रहे थे इस तरह से करके। तो जो हमने अभी लेस लगाई थी ना ऊपर की तरफ, तो बस हमने उस पर ही ये सिलाई को इस तरह से करके लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हम इस तरह से करके सिलाई को लगा लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज की हमारी ये कुर्ती की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बस हमें ज़रूरत है। अच्छी अच्छी सी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप कुछ सीख सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लगा ली थी और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा हमारा ये दामन तैयार हुआ है। यहाँ पे ये चाक है ना, इनको भी हम फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चाकों को भी ये बना लिया था और इस तरह से करके, और ये धागे वगैरह इनको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा हमारा ये दामन बन गया है। अच्छा ये तैयार हमारा ना पूरा 6.5 इंच तैयार हुआ है। 5 इंच हमने वो पट्टी ली थी ना, 5.5 इंच ली थी हमने पट्टी। तो हमने ये बॉर्डर लगाया तो इससे हमारा थोड़ा और बढ़ गया। तो देखिए हमने पेपर बुकरम भी यहाँ पे जो पेपर लगाया था ना वो भी हमने निकाल दिया। देखिए कितना नरम सा, ये देखिए इस तरह से हो गया है। ये पेपर रह गया ना, तो ये निकल जाएगा जब हम धुलाई इसकी धुलेगा ना, वॉश होगा तो ये निकल जाएगा। तो ये तो कोई इतना वो नहीं है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये डिज़ाइनिंग तैयार हुई है। हमारी यहाँ पे कुर्ती की लंबाई भी देखिए बढ़ गई है और हमारा यहाँ पे दामन भी बन के तैयार हुआ। कितना खूबसूरत सा हमारा दामन यहाँ पे लग रहा है। तो बस ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।